तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग वंडरकाइंड के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड जानने वाले हैं कि शीजियांग वहां पर सिचुएशन में कैसे पहुंचा था। तो एपिसोड की शुरुआत में जहां पर दिखाता है कि हमारा शीजियांग एक वीडियो गेम खेल रहा होता है जहां पर एक लड़की को वो पकड़ता है जो लड़की एक गिल्ड की बॉस होती है। वो बड़ी मेहनत करने के बाद उस तक पहुंचता है और अपनी तलवार उसके सामने करके खड़ा होता है और उसे कहता है अब यहाँ पर तुम्हें मेरी कंडीशंस को मानना पड़ेगा। जबकि वो लड़की रोते हुए उसे कहती है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर मुझे मत मारो, मैं तो बस एक छोटे से गिल्ड की मास्टर हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा शीजियांग उसे कहता है कि मुझे तुमसे जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही मुझे दे सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। मेरे पास जो कुछ भी वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, मेरे सारे इक्विपमेंट्स और मेरे जितने भी लोग हैं जो मेरे इस वक्त अंडर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे तुम्हारे हो जाएंगे, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वो लड़की उसे कहती है तो बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा शीजियांग उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इलाज करो। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इलाज कैसे कर सकती हूँ, तुम यहाँ पर क्या मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारा शीजियांग उसे कहता है कि डॉक्टर अब यहाँ पर इतना मत बनो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे सिटी के सबसे फेमस जो हॉस्पिटल है उसके डीन हो। वो लड़की जो होती है वो एक लड़का होता है जो कि फीमेल कैरेक्टर बनकर गेम खेल रहा होता है। हमारे शीजियांग ने पूरी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट किया होता है और उसे पता होता है कि वो हॉस्पिटल का डीन है और एक बहुत ही महान डॉक्टर भी है। तो वो उसे कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरा इलाज नहीं करोगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, तुम्हारे पर मानहानि का केस करूंगा कि तुम यहाँ पर लड़की बनकर इस गेम के अंदर लड़कों को ठगते हो। कि वो एक ऑनलाइन गेम होती है और उस गेम के अंदर ये लड़की बनकर दूसरे लड़कों को मैसेजेस कर उनके पास से काफी सारी चीजें ले चुका होता है, उनके इक्विपमेंट्स और इस तरह की चीजें उनके पास से लेता रहता है। इसी वजह से अब वो बेचारा बहुत ही बुरी सिचुएशन में होता है। तो डॉक्टर उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम कल हॉस्पिटल आ जाना, कल मैं तुम्हारा पूरा कंप्लीट चेकअप करूंगा और उसके बाद देखेंगे कि हम तुम्हारा इलाज कर सकते हैं या नहीं। तुम्हारा शीजियांग जो होता है वहां पर उसके साथ डॉक्टर के साथ डील कर लेता है और उसके साथ डील करने के बाद तुम्हारा शीजियांग जो होता है उसे कहता है कि अपने प्रॉमिस को पूरा करना, अगर तुमने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो फिर यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि पहले मुझे अपना नाम तो बताओ कि कल मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे। तो वो उसे कहता है कि मेरा नाम शीजियांग है और तुम मेरे बारे में जानते होगे। तो वो कहता है क्या तुम वही शीजियांग हो जो 7 साल की उम्र में यहाँ पर 21 साल का लगता है, जो हमारे कंट्री का सबसे फेमस जीनियस लड़का है। इसी के साथ ही हमारा शीजियांग ऑफलाइन हो जाता है और कहता है कि सभी लोग यहाँ पर मुझे वंडरकाइंड कहते हैं, यानी कि सभी लोग मुझे यहाँ पर एक जीनियस प्रोडिजी कहते हैं क्योंकि मैं 7 साल की उम्र में यहाँ पर 21 साल का दिखाई देता हूँ और मेरा दिमाग भी 21 साल के लड़के जैसा है, लेकिन असल में मैं सिर्फ और सिर्फ एक 7 साल का बच्चा बनना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ। और उसके बाद अगले दिन यहाँ पर जब पता चलता है कि डीन यहाँ पर खुद 7 साल के बच्चे का इलाज करने वाले हैं, उस फेमस बच्चे का जिसे वंडरकाइंड कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूज के ऊपर ये खबर चल रही होती है, सभी लोग वहां पर शीजियांग के बारे में बता रहे होते हैं कि आज से कई साल पहले भी यहाँ पर डॉक्टर्स ने इसका इलाज करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर इसकी मिस्टीरियस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए थे। किसी को नहीं पता कि शीजियांग की बीमारी क्या है, क्योंकि जब वो 1 साल का था तब वो यहाँ पर 5 साल का दिखाई देता था, आज जब वो 7 साल का है वो 21 साल का दिखाई देता है। इस बार इस हॉस्पिटल के डीन खुद यहाँ पर इसको एग्जामिन करने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही महान और फेमस डॉक्टर है जिन्होंने आज तक बहुत सारे बीमारियों का इलाज किया है, वो लाइलाज बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। तो डीन वहां पर बड़ी रेपुटेशन के साथ गाड़ी से उतरते हैं और हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे कैमरामैन वहां पर उसका पीछा कर रहे होते हैं, न्यूज वाले इस न्यूज को कवर करने के लिए आए होते हैं। और वीआईपी रूम के अंदर जैसे ही डॉक्टर साहब आते हैं तो आते ही शीजियांग की टांगे पकड़कर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बेटा प्लीज यहाँ पर किसी को इस बारे में मत बताना कि मैं गेम में लड़की बनकर लोगों को ठगता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चों वाला हूँ और मेरे पोते भी हैं। मेरे पोते पोतियां इस बारे में क्या सोचेंगे कि उनका दादा कितना ठरकी इंसान है जो लड़की बनकर लड़कों को ठगता है। शीजियांग से कहता है कि बस भी करो, यहाँ पर अपनी नौटंकी बंद करो और जल्दी से मेरा स्कैन स्टार्ट करो, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा इलाज करो, मुझे बताओ कि मुझे बीमारी क्या है। तो उसे कहता है कि बच्चे एक बात तो बताओ, क्या तुम वाकई में 7 साल के हो। इसी के साथ उसे स्ट्रेचर के ऊपर डालकर वहां पर से एमआरआई रूम की तरफ लेकर जाया जाता है, जहां पर सारी बात जो होती है न्यूज में कवर हो रही होती है। वो लोग लोगों को बता रहे होते हैं कि जहां पर इस बच्चे का दोबारा से कंप्लीट एग्जामिनेशन होने वाला है, इसे हॉस्पिटल के एमआरआई रूम में ले जाया जा रहा है, जहां पर इसका कंप्लीट एक्सरे स्कैन किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर इसकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो कि इसे इतनी तेजी के साथ बड़ा कर रहा है। और उसके पेरेंट्स भी वहां पर घर में बैठे ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारा शीजियांग फिर से टीवी के ऊपर आ रहा है। शीजियांग के बारे में ये कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में उसने यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है कि वो यहाँ के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। उसका दिमाग जो है वो एक आम इंसान के मुकाबले में काफी ज्यादा तेज चल रहा है और उसके पास काफी सारा पैसा भी है। शीजियांग जो था वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एमआरआई करवा रहा था, उसकी पूरी बॉडी को वहां पर स्कैन किया जाता है। जब उसकी बॉडी को स्कैन किया जा रहा होता है, इसी के साथ ही हमें अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बताता है कि पिछले 7 साल उसके कैसे गुजरे हैं। शीजियांग कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं एक आम इंसान के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा था। सेम टाइम के ऊपर उस वक्त लिंगना भी पैदा हुई थी जो कि मेरे पड़ोसी की बेटी है, हम दोनों एक ही पालने में थे, लेकिन 1 साल की उम्र में मैं जहां पर लिंगना का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो पालने में होती थी और मैं उसके लिए दूध बनाता था। और उसके बाद जब 2 साल के हुए, 2 साल की उम्र में मैं जहां पर उससे काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, क्योंकि मैं तकरीबन 5 साल का दिखाई देता था और लिंगना अभी भी वहां पर छोटी बच्ची थी। जब मैं 3 साल का हुआ तब तक मैं यहाँ पर इतना बड़ा हो चुका था कि मैं लिंगना को अपने कंधों के ऊपर
उठाकर जहाँ पर से घुमाने के लिए ले जाया करता था, क्योंकि मेरी उम्र में, क्योंकि लिंगना मेरी दोस्त थी और लिंगना मेरे साथ मेरी हम उम्र थी, इसी वजह से हम दोनों वहाँ पर काफी अच्छे और पक्के दोस्त थे। और जब मैं 4 साल का हुआ, मैं किंडरगार्टन में भेजा गया। किंडरगार्टन स्कूल आपको पता होगा बच्चों के लिए होता है, जहाँ पर नर्सरी में बच्चों को भेजा जाता है। तो वहाँ पर ये काफी ज्यादा बड़ा होता है और लिंगना को अपनी झोली में उठाकर बैठा होता है। जब मैं 5 साल का हुआ तो मेरे पड़ोसियों को ऐसा लगता था शायद किसी इवल चीज ने मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इसी वजह से मेरी बॉडी यहाँ पर तेजी के साथ ग्रो कर रही है। इसी वजह से उन्होंने एक शामन को भी बुलाया था, वो हमेशा इस तरह की हरकतें करते रहते थे। और उसके बाद जब 6 साल का हुआ तो 6 साल की उम्र में मुझे यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में भेजा गया। मैं लिंगना के साथ ही बैठता था, क्योंकि लिंगना के साथ ही बैठना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन क्योंकि मैं बाकी सभी बच्चों से काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता था, 6 साल की उम्र में तकरीबन 18 साल का दिखाई दे रहा था, इसी वजह से मुझे प्राइमरी स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि बाकी के सभी बच्चे मेरी वजह से डिस्टर्ब होते थे। और वहां पर से आने के बाद मेरे पास और कोई काम नहीं था, क्योंकि मुझे स्कूल ज्वाइन नहीं करने दिया गया। मैं गेम्स खेलता रहता। गेम्स खेलते खेलते मैंने वहां पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और इस तरह के सारे काम सीखे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो गया और मैंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किए। लेकिन उसके बाद जब मैं 7 साल का हुआ, 7 साल की उम्र में वो दिन आया जब मुझे यहाँ पर एहसास हुआ कि ये एक बीमारी है और मुझे इस बीमारी को ठीक करना चाहिए। क्योंकि लिंगना उदास थी, लिंगना रो रही होती है और उसे कहती है आज के बाद से मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी मॉम ने यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से डांटा है। मॉम ने मुझे मारा और कहा कि आज के बाद से शीजियांग से बात मत करना, इसलिए आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त डरते हैं और मेरे दोस्त मुझसे दोस्ती भी नहीं रखना चाहते और वो रोते हुए वहां पास उसे छोड़कर चली जाती है। तो शीजियांग को एहसास होता है कि ये जो उसकी जो स्पेशल एबिलिटी है, जिसकी वजह से सभी लोग उसे वंडरकाइंड कहते हैं, ये कोई खास एबिलिटी नहीं है, बल्कि ये उसके लिए बहुत बड़ा अजाब बन चुकी है। तो इसी वजह से वो अपना इलाज करवाना चाहता है। तो उसकी पूरी रिपोर्ट्स आ जाती है, उसकी बॉडी स्कैनिंग हो जाती है और प्रेजेंट में वो डॉक्टर के सामने बैठा होता है। डॉक्टर से कहता है कि चलो जल्दी से आप बताओ। तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे एक्सरे की रिपोर्ट यही बताती है कि तुम्हारी उम्र 21 साल है, यानी कि तुम 7 साल की उम्र में 21 साल के दिखाई दे रहे हो। ये बहुत ही एक खास बीमारी है। कैसी बीमारी है? जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ एज्ड हो रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज्यादा तेजी के साथ बड़े हो रहे हो। लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक गुड न्यूज भी है कि एक आम इंसान के मुकाबले में तुम्हारा दिमाग बड़ी तेजी के साथ चलता है, यानी कि तुम्हारा दिमाग भी बहुत ही तेजी के साथ डेवलप हो रहा है। 7 साल की उम्र में तुमने यहाँ पर वो सारे काम कर दिखाए हैं जो यहाँ पर 21 साल की उम्र के नौजवान भी नहीं कर पाते। तो शीजियांग उसे कहता है कि डॉक्टर यहाँ पर इस तरह की बहकी बहकी बातें करना बंद करो, अब जल्दी से बताओ कि इसका इलाज क्या है, क्या तुम यहाँ पर मुझे ठीक कर सकते हो या नहीं। तो डॉक्टर उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारा इलाज नामुमकिन है, इसका कोई इलाज है ही नहीं। मैं बस तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी बची कुची लाइफ को जाओ जाकर एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही कम लाइफ बची है। ये बात सुनने के बाद शीजियांग को झटका लगता है और कहता है डॉक्टर इस बात का क्या मतलब है। डॉक्टर उसे कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि तुम्हारे पास यहाँ पर बहुत ही कम लाइफ बची है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तेजी के साथ बढ़ रही है, मतलब कि तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी बुढ़े होकर मर जाओगे। इसी के साथ ही बाहर भी टेंशन बढ़ रही होती है। न्यूज वाले वहां पर देख रहे होते हैं कि कब यहाँ पर डीन बाहर निकले और आकर सभी लोगों को बताएं कि शीजियांग के रिजल्ट्स क्या निकले, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स क्या हैं, क्या उसे ठीक किया जा सकता है या नहीं। और जब वो वहां पर न्यूज कास्ट कर रहा होता है, इसी के साथ ही पीछे से वो सभी नंगे पुंगे गैंगस्टर्स दिखाई देते हैं। वो सभी लोग भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ आ रहे होते हैं। जिसके पास कंपास होता है वो बॉस से कहता है कि बॉस जिनली, मेरा कंपास बता रहा है कि वो गोंग लिंगजुन इस वक्त इस बड़े से मॉन्स्टर्स पैलेस के अंदर है। तो बॉस जिनली उनसे कहता है कि इस पूरी जगह को चारों तरफ से घेर लो, वो यहाँ पर से निकलकर जाना नहीं चाहिए। जबकि उसी वक्त दिखाते हैं कि हमारा शीजियांग जो होता है वो टैक्सी के अंदर बैठकर वहां पर से निकल रहा होता है। ऐसे उसकी टैक्सी वहां पर से चलती है, इसी के साथ ही कंपास उस तरफ इशारा करता है। तो वो कहता है बॉस मुझे लगता है कि उसे पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। वो बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर से भाग रहा है। वो सभी नंगड़ पुंगड़ जो होते हैं वो उस कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं कि वहां पर उनका गोंग लिंगजुन जो है उस गाड़ी के अंदर जा रहा है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है शीजियांग और गोंग लिंगजुन इन दोनों का आपस में क्या जोड़ है और शीजियांग का पीछा क्यों कर रहे हैं।